अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवाज शरीफ की ताकत मरियम नवाज, जिसको नवाज शरीफ की कमजोरी बनाने की कोशिश की गई थी। ये अक्सर बात की जाती है और बात सच में है। लगा ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को, लगा ऐसे उस वक्त के जो जमीनी खुदा थे, जिनमें साकब नसार से लेकर जनरल फैज से लेकर जनरल बाजवा से लेकर और बहुत सारे दूसरे जनरल, जिन्होंने मरियम नवाज को कहा था कि हम इसको मार देंगे, इसको मतलब कुछ भी कर देंगे। नवाज शरीफ को डराने की कोशिश की गई थी और ये बात फिर नवाज शरीफ ने अपने वीडियो लिंक में बताई, कौन कहाँ से हमें क्या धमकी दे रहा है। तो वो जो मरियम नवाज को कमजोरी बनाने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ को डराने की, क्योंकि ये आखिरी हल होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बच्चों को या मतलब पाकिस्तान में अब तो शायद नहीं, लेकिन किसी दौर में जो मुजरम नहीं मिलता था उसके घर वालों को उठा के ले जाते थे, डराते थे, मुजरम खुद खुद पेश हो जाता था। लेकिन यहाँ पर वास्ता और पल्ला पड़ा उनका मरियम नवाज से। मरियम नवाज ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬਣੋ नहीं कहते थे लोग कहते थे कि मरियम बन मरियम। तो मरियम नवाज जो है जनाब वापस तशरीफ ला चुकी हैं। आज मॉडल टाउन वो तशरीफ लाई हैं। अगले परसों से वो मरियम नवाज एक धुआंधार अपना जो शेड्यूल है वो शुरू करने जा रही हैं। बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर सरगर्मियों का जो उन्होंने बाकायदा अगर देखा जाए तो आगाज कर दिया, जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मरियम नवाज सुबह सवेरे मॉडल टाउन मरकजी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। मरियम नवाज के लिए पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस चैलेंज को पूरा करके ही वो 80% कामयाबी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि पार्टी को इमरानी फितने के खिलाफ मुकाबले के लिए दस्त अंदाज में तैयार करना ही बड़ा चैलेंज है। मरियम नवाज इन भरपूर सलाहियतों की मालिक है जो पीटीआई के झूठे बयानिए को पब्लिक में फेल कर सकेंगी, क्योंकि इमरान खान का झूठा बयानिया बिकता इसलिए है कि वो बेचता इतना ज्यादा है कि खरीदने वाले उसको खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इसको डिफ्यूज करना है, कौन कर सकता है? वो मरियम नवाज ही कर सकती है। बड़ा धमाकेदार किस्म के जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करने और साथ में जो एक आप कह सकते हैं कि वर्करों से मिलने और वर्कर कन्वेंशन का शेड्यूल किया गया है। अब वो वर्कर कन्वेंशन का जो शेड्यूल है ये बड़ा सख्त है और मैं देख रहा था कि मरियम नवाज आने वाले दिनों में ये शुरू होगा जी, परसों से ये शुरू करेंगी मरियम नवाज साहिबा जो है उसको बहावलपुर से शुरू कर रहे हैं और बहावलपुर से शुरू होकर ये पूरे पाकिस्तान में जाएगा। पांच पहली फरवरी जो है वो बहावलपुर में वर्कर कन्वेंशन होगा, 2 फरवरी को बहावलपुर में पार्टी तंजीमी अजलास मुअक्कद होगा। इसी तरह 5 फरवरी को दोबारा मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन होगा और 6 को पार्टी का तंजीमी ओहदा जो है ना उस उनके लिए एक अजलास होगा। 9 फरवरी को मरियम नवाज एबटाबाद में कन्वेंशन से खिताब करेंगी। 10 फरवरी को एबटाबाद में पार्टी तंजीमी इजलास होगा। 11 फरवरी को इस्लामाबाद वर्कर कन्वेंशन होगा। 12 फरवरी को तंजीमी इजलास होगा। 15 फरवरी को मरियम नवाज का डेरा गाजी खान में कन्वेंशन और जलसे से खिताब करेंगी। 16 फरवरी को डीजी खान पार्टी के तंजीमी इजलास और 19 फरवरी को रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन और 20 को तंजीमी इजलास। 23 फरवरी को मरियम नवाज सरगोदा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 24 फरवरी को मरियम नवाज सरगोदा में पार्टी तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। 27 को साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन होगा और 28 को पार्टी तंजीमी इजलास होगा। गुजरांवाला में 3 मार्च, 4 मार्च को पार्टी तंजीम, शेखपुरा में 7 मार्च कन्वेंशन, 8 मार्च जो पार्टी तंजीमी इजलास होगा। फैसलाबाद में 11 मार्च कन्वेंशन, 12 मार्च को पार्टी का तंजीमी इजलास होगा। पिशावर में 15 मार्च को वर्कर कन्वेंशन और इसी तरह एक दिन के बाद 16 को तंजीमी इजलास होगा। लाहौर डिवीजन 19 मार्च को कन्वेंशन, 20 मार्च को तंजीमी इजलास होगा। अच्छा जी, इसी तरह 24 मार्च कोयटा मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास होगा। कराची में वर्कर कन्वेंशन 27 मार्च, जबकि 28 मार्च को तंजीमी इजलास होगा। ये शेड्यूल भरपूर थका देने वाला होगा, लेकिन मरियम नवाज ने आते ही कह दिया था कि दिन रात काम करूंगी, कामयाबियों समेटेंगी। शेड्यूल देख कर लगता है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक बात जहन में रखनी चाहिए कि मरियम नवाज का जो शेड्यूल है वो देख के लग रहा है कि मरियम नवाज ने जो 3 से 4 महीने की छुट्टियां गुजारी है ना, वो जो गैप था ना उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मैं जाहिर है इसमें अपनी इनपुट जो है वो, ये मैंने आपको उनका शेड्यूल तो बताया, बहुत जरूरी होगा। बहुत जरूरी क्या होगा? ये मरियम नवाज का इतना थका देने वाला जो शेड्यूल है ना, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा। देखिए, मरियम नवाज की भाग दौड़ अपनी जगह पे, लेकिन अगर इसको हम अच्छी तरह से अवाम में दिखा ना सके, हर जुबान पर, हर टीवी पर, हर एंकर के पास कर ना सके, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होगा। हर रात
टीवी टॉक शो में मरियम नवाज की तकरीर का जो स्क्रिप्ट है वो डिस्कस होना चाहिए। मरियम नवाज ने सारा दिन क्या किया, ये बहुत डिस्कस होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बड़े प्रोफेशनल तरीके से मरियम नवाज के जलसे जुलूसों में भरमार ना हो कैमरों की। आप वही एक सिस्टम हायर करें जो इमरान खान करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। जो भी कंपनी आए, स्विच हो, एक 5-7 कैमरे हो, उनकी पूरी एक टीम हो, वही जो वहां से जलसे के शॉट देंगे वही आप मीडिया को दो। मीडिया के पास कोई चॉइस ही नहीं होगी कि मीडिया अपनी मर्जी, जैसे बोल न्यूज है या एयरवाई है, उनका तोड़ आपने क्या करना है कि उनके पास उनके कैमरे नहीं हो वहां पे। क्यों हो भी कैमरे, पीटीवी के यहाँ कैमरे होते हैं? नहीं होते, कोई मीडिया नहीं होता। वो मीडिया को दे रहे होते हैं कि ये जलसा है, दिखाओ भाई, दिखाना दिखाना नहीं तो ना दिखा। ये वो चीजें हैं जो करेंगी, करनी पड़ेंगी बड़े ऑफिशियल तरीके से। मरियम नवाज के मतलब जलसे से मोबाइलों से लोग बनाए, आजाद है, लेकिन कैमरे जो वहां पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो मीडिया के ना हो, इनकी अपनी हायर की हुई टीम की हो, तो फिर मरियम नवाज के इस भागने दौड़ने का फायदा होगा। और अगर आपने सिर्फ भागना दौड़ना होगा और उसके बाद वो नहीं करना होगा जिसकी जरूरत है, तो मुश्किल पेश आ जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने तौर पर ये करने की कोशिश करेंगे, पीएमएलएन की आला क़यादत और मरियम नवाज तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, दूसरी धमाकेदार एक खबर ये है कि शेख रशीद साहब जो है जनाब, उनका जो लाल हवेली है, महकमा औकाफ ने एफआई और पुलिस की भारी नफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे। शेख रशीद की रहायशगाह को, लाल हवेली को 2 यूनिट्स समेत 7 अराजी यूनिट्स को सील कर दिए हैं। ये कार्रवाई रात के वक्त की गई है क्योंकि शेख रशीद कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहा था। काफी अरसे से मामला चल रहा था। पंजाब में अपनी हुकूमत के बायस ये कार्रवाई रोक देता था, कभी अदालत से स्टे भी ले लेता था। लाल हवेली के बाकी यूनिट्स पर भी आज या कल सील कर दिए जाएंगे। शेख रशीद को पता था कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो रात गए फरार हो गया था और इस्लामाबाद में कहीं छुप गया था। शेख रशीद ऐसा बदमाश है, कहता है कि अगर पुलिस और एफआई खाली कराने आए तो मजामत करूंगा, अगर फौज और रेंजर खाली कराने आए तो फौरी कब्जा दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि सवाए फौज के बाकी तमाम अदारों से बदमाशी करता है। शेख साहब का ये पुराना वतीरा है। शेख साहब जो है वो एक भैड़ी जी मिसाल है कि अगर कोई माड़ा आ जाए तो धोती अगों दी चुक दियो, और अगर कोई तगड़ा आए तो धोती पिछों दी चुक दियो। शेख रशीद का भी यही हवाल है कि शेख रशीद साहब जो है ना वो फौज के खिलाफ तो डेफिनेट कोई मजामत कर नहीं सकते, फौज के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। उनका मानना ये, उनका कहना ये है कि उनको लेके फौज आई है, और अगर उनको फौज लेकर आई है तो वो फौज के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। ये तो शेख रशीद साहब की बदमाशी की कहानी है। शेख रशीद साहब इस महकमा औकाफ की जो जायदाद है या प्रॉपर्टी है उसमें बड़ी देर से काबिज है, जब से, क्योंकि वो हमेशा हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन में कभी रहे ही नहीं है। और जब अपोजिशन में रहते हैं तो वो डरा धमका लेते हैं, क्योंकि उनके सर पे साया गेट नंबर 4 वालों को होता है। लेकिन इस दफा लगता है कि उनके सर से गेट नंबर 4 वालों का साया उतर चुका है, और उनकी जो गंदी गलीज हरकतें हैं वो अब मेरा ख्याल है उनकी जरूरत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को या गेट नंबर 4 वालों को कि शेर रशीद साहब तुसी अपना इंतजाम कर लो, साडे लो तुसी वेले हो, ਤੁਹਾਡੀ जिन्नी खिदमत चाहिए तुसी दे दी है, लै ली है। शेर रशीद साहब जो है वो आने वाले दिनों में आपको लाल हवेली, शेर रशीद साहब को लाल हवेली को एक ना अलामती तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि वो जाहिर है अवामी अपने आप को कैश खिलवाते हैं। अवामी बंदा भटूरे खा लिया, किसी को फ्री जलेबियां खवा लिया, किसी को अल्लाह वास्ते नाश्ता कर लिया, तो इस चीज को कैश करते हैं। अदरवाइज शेख रशीद की जो जायदादी है ना उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। वो उसका फार्म हाउस देखा जिसपे एक ढीले से घोड़े के ऊपर एक बोरी सी पड़ी होती थी। एक्चुअली वो शेर रशीद था, लेकिन लगता था कि घोड़े के ऊपर कोई बोरी पड़ी हुई है। तो वो शेर रशीद साहब के पास जायदाद, फार्म हाउस, रुपए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये अलामती तौर पर शेर रशीद साहब ने अपने कब्जे में रखी हुई है। जब इलेक्शन होता है तो इसको वो बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक चीज की समझ मुझे नहीं आ रही, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद फवाद की बीवी की जो मॉडलिंग और एक्शन, तो मीडिया, सोशल मीडिया पर आप लोग ही देख रहे हैं, ये चीज समझ से बालातर है कि फवाद भी गिरफ्तारी से नहायत खुश है और इसकी बीवी डबल खुश है। वजह क्या हो सकती है, जबकि दूसरी तरफ शहबाज गिल गिरफ्तारी के पहले दिन से रोना शुरू कर दिया था। ये बड़ी हैरत वाली बात है कि दोनों मियाँ बीवी टका के खुश है। इतनी सेल्फियां तो या इतनी तस्वीरें तो हमने उनकी पिछली जो अजवाजी जिंदगी उसमें नहीं देखी जितनी हमने फवाद साहब की गिरफ्तारी के बाद देख ली है। फवाद साहब जब भी तशरीफ लाते हैं वो सेल्फियों की भरमार लग जाती है। फवाद चौधरी की बीवी की एक वीडियो भी आई है जिसमें मुस्तफा से पूछा जा रहा है कि अगर रहाई नहीं होती तो आप क्या करेंगी, इनकी जगह संभाल लेंगी, यानी पार्टी में फवाद का ओहदा लेंगी। तो मसूफा इंतहाई खुशी से जवाब दे रही है, इतनी खुशी कि आप अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, उनके दांत ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे बस छड़ दो गला। मसूफा फरमाती हैं ये तो अब पार्टी फैसला करेगी, यानी पहले लम्हे उन्होंने तस्लीम कर लिया। फवाद बाहर नहीं आ रहा, और फिर अचानक याद आया तो कह दिया अल्लाह ना करे वो बाहर ना आए। यूं लग रहा है जैसे जो है ना वो लाटरी लगी। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, जरा पहले वीडियो देख लें
फिर उस पर इस पे बात करते हैं। डिसाइड करेंगे। आई नो ये जवाब ये दोबारा सुने जी। ये खान साहब डिसाइड करेंगे। आई नो ये जवाब पार्टी डिसाइड करेगी। हाँ, अगर वो कहेंगे तो अल्लाह ना करे जी वो बाहर आएंगे, ये खान साहब डिसाइड करेंगे। जी दोबारा सुनिए जरा, ये खान साहब खुशियां डिसाइड देखो जरा करेंगे। तुसी। आई नो ये जवाब पार्टी डिसाइड करेगी। हाँ, अगर वो कहेंगे तो अल्लाह ना करे जी वो बाहर आएंगे। पहले तो जी कहा जी कि ठीक है जी पार्टी डिसाइड करी, बल्कि पार्टी भी नहीं डिसाइड करेगी जी। पार्टी कौन होती है डिसाइड करने में? असद उमर डिसाइड करेगा, या शाह महमूद कुरैशी डिसाइड करेगा, या फर हबीब डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? नहीं, खान साहब डिसाइड करेंगे। अब खान साहब डायरेक्ट पर्सनल नंबर से राब्ते पर है, और फवाद चौधरी साहब जो हैं, अगर वो 2 4 6 महीने के लिए किसी लंबे केस में अंदर चले जाते हैं, तो फिर खान साहब कहें जी कि जाहिर है अब आप अवेलेबल नहीं है, घर पे नहीं है, और औरत जात का मामला है, तो इसलिए पार्टी का ओहदा दे रहे हैं ताकि आपकी जगह भी कोई और ना संभाल सके, और हिबा साहिबा जो है वो मतलब आती जाती भी रहे, पार्टी के तंजीमी मामला भी चलाती रहे, ताकि फवाद चौधरी की किसी किस्म की कमी ना महसूस हो। और हमें लगता ये है कि यहाँ पर सारी पार्टियां खुश हैं, खान साहब भी खुश हो जाएंगी, और फवाद चौधरी तो बड़ा ही खुश है, उसकी तो सेल्फियों और तस्वीरों से नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा मौज तो शायद उसकी लगी हुई है। अब समझ नहीं लगी, या तो वो इस बात से खुश है कि पता नहीं किस बात से खुश है, दिल नहीं करता कि आपसे बहुत सारी चीजें दिल में तो आती हैं कि आपको बताई जाए किस बात पे खुश है, लेकिन फवाद साहब जो है वो टकामे करके खुश है, फवाद के घर वाले भी खुश हैं, और इमरान खान की खुशी तो फिर आपको लोगों को अंदाजा है ही है कि वो कितना खुश है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह शाम वाले वीलों में मुलाकात होगी।